स्टार्ट हो गया। चलिए, आज हमारे परिवेश के पदार्थ जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है, उसमें हम गर्मी के दिनों में हम कपास के बने कपड़े में सूती वस्त्र कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। ये एक साइंस से रिलेटेड सवाल है, जो कि बहुत बच्चे जनरली का तरीका से ये बोलते हैं कि सर हम इसलिए पहनते हैं कि पसीना जो हमारे शरीर से निकलती है उसे सोखने के लिए। चलिए, जानकारी के अनुसार तथ्य उसका भी सही है, लेकिन कुछ और बाकी है जो कि उसे जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानि पहुंचाता है। जब घाव को संपूर्ण तरीका से आप साफ नहीं कर देते, तब तक वह घाव ठीक नहीं होता है, और घाव को तनिक सा भी छोड़ दे तो वो घाव फिर से दोबारा बढ़ जाता है। उसी प्रकार है ज्ञान। ज्ञान जब भी अर्जित कीजिए तो पूर्ण रूपेण अर्जित कीजिए। कैन बी ऑब्जर्वेशन और इज एजुकेशन इज कंप्लीट। तो चलिए हम बताते हैं, गर्मी के दिनों में हम कपास के बने कपड़े मीन्स सूती वस्त्र कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। देखिए, गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीने काफी मात्रा में निकलता है। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना काफी मात्रा में निकलती है। पसीना हमारे शरीर से उष्मा प्राप्त कर वाष्पित हो जाता है। जो गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, उसे क्या करता है, हमारे शरीर उस उष्मा प्राप्त कर वाष्पित हो जाता है। इससे हमें ठंडक सा एहसास होता है। चूंकि सूती वस्त्र का है, तो चूंकि सूती वस्त्र जल का अच्छा शोषक है। स्मरण रखिएगा, अगर कोई छात्र को यह भी पूछ दे कि क्यों पहनते हैं, तो वन वर्ड में आप यह भी जानकारी दे सकते हैं कि सूती वस्त्र जल का अच्छा शोषक है। सूती वस्त्र जल का अच्छा शोषक है। क्या है? जल का अच्छा शोषक है। बस ये जो जानकारी है बाबू, इधर देखो, ये जो आप यहां तक भी बोलिएगा तो मायने रखता है। ठीक है, कंप्लीट सेंस के लिए ये भी वर्ड मायने रखता है, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए, क्योंकि सूती वस्त्र जल का अच्छा शोषक है। ठीक है, और आप भी जो देख रहे हैं वीडियो पे, वो भी ध्यान से देखिए। आगे देखिए कि पसीना को शोषित कर इसे वायु के संपर्क में ला देता है। सूती वस्त्र जल का अच्छा शोषक है, और पसीना को शोषित कर इसे वायु के संपर्क में ला देता है। क्या चीज? वायु के संपर्क में ला देता है। कोई दिक्कत? अगर इसमें कोई दिक्कत हुआ होगा कि क्यों हम सूती वस्त्र गर्मी के दिनों में पहनना पसंद करते हैं, इसमें अगर कोई त्रुटि किसी भी प्रकार की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और चलिए, अगला पॉइंट है क्वथन और क्वथनांक, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब किसी द्रव का वाष्प वायुमंडल बोर्ड के फ्रेश नहीं फोटो दाब के बराबर, वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है
तब वह द्रव मोबाइल लोग कर दे तरह खरामी से तब वह द्रव उबलने यानी बॉइलिंग होने लगता है। अरे सब्जी एक बोला का है होने लगता है। इस चीज को स्मरण में रखिएगा कि क्वथन और क्वथनांक में जब किसी द्रव का वाष्प यानी कोई द्रव पदार्थ है यानी जल का जो वाष्प है दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, तब यह द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है या उबलने लगता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। चलिए जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं सभी छात्र एवं छात्राएं को सूचित करना चाहते हैं कि आपको अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो किसी सब्जेक्ट में, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ग्रामर, लिटरेचर, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये चैप्टर में दिक्कत है और ये पॉइंट दिक्कत है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। काफी इसमें निकालिएगा उस पार होगा, छोड़ दीजिए, ऐसे खाली दो पार घुमा दिए। लीजिए चाबी इसका। नहीं काफी चाबी जब वीडियो बनाना होता है वहाँ को यहाँ पे जाते नहीं वहाँ पे देखिएगा राजी का गाड़ी उधर आती है इसके चार है। सर इसको फाड़ना पड़ेगा। ये है ले आइयो हाँ 10 टका तो तुम मेरा हाँ पास एको कौन सा टका निकल जाइए वो काटी मेरा और देखते हैं वो काटी और मिल जाएगा। ले देखिए जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। या उस दोनों भी प्रकार से बोल सकते हैं कि जिस ताप पर द्रव इस लिक्विड उबलना प्रारंभ करता है उस ताप के द्रव को क्वथनांक कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं या जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसे क्वथनांक कहते हैं, मींस बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत? चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। यह जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया को किसको हेलो क्वथन या उबलना कहते हैं। अब आप कहिएगा सर ये क्या चीज का डिफाइन है कि आप प्रक्रिया को क्वथन या उबलना कहते हैं? तो सुनिए हम क्या बोले, यह जो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया कि जिस ताप पर द्रव
उबलना प्रारंभ करता है, उस प्रक्रिया को क्वथन या उबलना कहते हैं। ठीक है, सुनो इधर से अमन कि हम बोल रहे हैं जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, उस ताप के द्रव की प्रक्रिया को क्वथन या उबलना कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए शॉर्ट में कि यह प्रक्रिया को क्वथन या उबलना कहते हैं। क्वथन बोलिए या उबलना बोलिए, बॉइलिंग बोलिए, ये भी बॉइलिंग, या तो क्वथन बोलिए या उबलना बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए हम इरेज करते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। देखिए क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। प्रेशर ऑन द बॉइलिंग। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। द्रव का क्वथनांक जो होता है, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी द्रव का क्वथनांक वायुमंडल दाब पर निर्भर पड़ता है। स्मरण रखिएगा, अगर पूछेगा कि द्रव का क्वथनांक किस पर निर्भर पड़ता है, तो आप बोलिएगा द्रव का क्वथनांक वायुमंडल पर निर्भर पड़ता है। द्रव का क्वथनांक वायुमंडल पर निर्भर पड़ता है। देखिए एक और पॉइंट हम साइंटिफिक तरीका से बताने चाहते हैं। क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव। क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव। अशुद्धियों का प्रभाव। क्वथनांक पर इम्प्योरिटी का प्रभाव। देखिए जब द्रव में अशुद्धि का मात्रा रहेगा, याद रखिएगा ये जो पॉइंट लिखा है क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव, तो इसमें समझाने के लिए बताते हैं। जब द्रव में अशुद्धियों का मात्रा अगर एक पॉइंट भी रहेगा ना, तो द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वथनांक अधिक हो जाएगा। क्या अधिक हो जाएगा, क्वथनांक। जब अशुद्धि जल में रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस से क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अगर हम जल में नमक, साल, इसका सूत्र होता है NaCl। अगर हम जल में नमक मीन साल, जिसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का मात्रा रहता है, डाल दे तो जल का क्वथनांक
4 बजे क्या कीजिएगा? 4 हो जाएंगे, 1 घंटा क्वथ- आलोक सर नहीं क्वथनांक। आएंगे 4 बजे साहब। जल का क्वथनांक 100 डिग्री अरे 5 बजे तक हम सब न उसमें आते हैं। सेल्सियस से टीचर को इंगेज करते हैं शाम को। बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? देखिए जैसे ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट फ्रॉम वाटर, अगर द्रव में इम्प्योरिटी अशुद्धियां प्रेजेंट रहा तो क्वथनांक डायरेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर उसमें कोई अशुद्धियां नहीं है तो उसका जो क्वथनांक होगा जल का वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। तो अशुद्धि पहचानने का आसान तरीका बता दिए ना कि कोई भी बोलेगा इसमें क्या अशुद्धि है तो आप क्या कीजिएगा, जल में का क्वथनांक देखिए 100 डिग्री सेल्सियस वो चेक किया जाता है, एक स्केल आता है जो डॉक्टर के पास रहता है कि जैसे डुबाइएगा को उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ऊपर गया, 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ऊपर गया तो समझ जाइए कि यह अशुद्धि है, समझ जाइए कि यह अशुद्धि है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स रहा तो समझ जाइए शुद्ध है, शुद्ध है। कोई दिक्कत? तो चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं तक, फिर हम कल आते हैं। बीच में कोई कार्य के वजह से हम क्लास नहीं दे पाते, हालांकि हर विषय का क्लास दिया जाएगा। अभी कुछ टीचर जो हैं बिजी हैं अपने अपने वर्क में, और हम हर विषय का केमिस्ट्री हो रहा है, फिर बायो भी, फिजिक्स भी बताएंगे। तो आप सब प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सिर्फ एक। सर